एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को। और इससे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हमने इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ से करने से पहले आप प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सकें। तो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्वेश्चन दे रखा है, द सम ऑफ द टू opposite angle of parallelogram is 140. Find the measure of all the angles. देखिए मैंने इससे पहले ही बताया था, हमने अभी यहां तक पहुंच चुके हैं 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। और अगर आपको सारे भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो मेन आपको सबसे पहले ये है कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता है इट मीन्स आप वहां पर कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर करने वाले हैं। क्योंकि आप याद करेंगे फिर से कि हमने ये कैसे करा था, कि हमने वहां क्या लगाया था, कि हमने वहां कौन से क्वेश्चन को कौन से एंगल सेट किए थे, है ना। तो आपको प्रॉपर्टीज जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज पता होगी तो आपको पता लग जाएगा कि आपका नाम आ गया एकदम क्वेश्चन में पैरेललोग्राम। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल का सम कैसा होता है 180, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। तो आप इसमें इसकी प्रॉपर्टीज को जरूर पढ़ लें ध्यान से और उन्हें अच्छे से रिवाइज भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ टू एडजेसेंट अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए हम कोई डायग्राम नहीं बनाते हैं, इसी डायग्राम में ले लेते हैं। ABCD बना हुआ है तो इसी को हम बना लें रफली, क्योंकि आप अगर डायग्राम बनाएंगे तो इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कहां से हम एंगल लेके आ रहे हैं। तो लेट हमने कर लिया, लेट ABCD बी आ पैरेललोग्राम। भाई इसमें तो दिया नहीं था तो हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया। अब ये पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट एंगल का सम, कोई भी दो अपोजिट ले लीजिए, AC B या D, है ना। तो ये गिवन दैट दिया हुआ है कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 140। इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए, क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये पता है एंड वी नो दैट, क्या पता है कि एंगल A जो होता है वो एंगल C के बराबर होता है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स होते हैं। तो यहां से हमारा A और C बराबर हो गया। अब इसे आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो देखिए आप A और C है, यहां पर आप चाहे दोनों A कर लीजिए या दोनों C कर लीजिए। A की जगह A रखा और C की जगह भी हमारे पास A आ गया, इक्वल्स टू हो गया 140। A और A हो जाएंगे हमारे पास 2A और 140। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वो चला जाएगा डिवाइड में, तो 140 अपॉन 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 70। क्लियर हो गया। जब A 70 है तो C भी 70 होगा, हेंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 70। तो हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं और बाकी दो बचे हुए रह गए हैं। अब हमें यह भी पता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया है, कि हमारा जो पैरेललोग्राम होता है उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन पैरेललोग्राम एंगल A प्लस A और B को लेंगे हम, एंगल A प्लस B ले लीजिए या D ले लीजिए, दोनों ही अपोजिट, दोनों ही एडजेसेंट एंगल है इससे। तो A प्लस B इक्वल्स टू 180। A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहां से 70, तो 70 प्लस B इक्वल्स टू 180। अब यहां से 70 आपका चला जाएगा बराबर में माइनस में, तो एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 70, तो ये आ गया 110। तो हमारे पास जब B 110 है तो B के अपोजिट D, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 110। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इन फिगर 3.28 ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड द लाइन सेगमेंट AP and CQ bisect the angle.
देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपके समझ में आएगा तो आप आसानी से उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है और ये जो लाइन है AP ये लाइन एंड CQ ये दूसरी लाइन, ये दोनों ही लाइन A और C को बाइसेक्ट कर रही हैं। ये देखिए लिखा हुआ है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब इसमें लिखा हुआ है शो दैट कि AP लाइन CQ के बराबर है। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये लाइन हमें इसके बराबर प्रूव करनी है। तो देखिए हमें ये बराबर लाइन प्रूव करने के लिए डायग्राम इसमें क्वेश्चन में बना हुआ है, तो आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है वैसे। और अगर आप बनाना चाहते हैं अपने सॉल्यूशन को अच्छा करने के लिए, मतलब आपको बार बार पेज ना पलटना पड़े, तो आप कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में इनको कॉन्ग्रेंस कर दें, तो कॉन्ग्रेंस करने से क्या होगा कि ये जो लाइन है AP ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी CQ के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंस होने का मतलब क्या है कि दोनों हो गए आपस में बराबर, और जब दो ट्राइंगल आपस में बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स वैसे बराबर हो जाती हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल ADP और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास CQB या CBQ, कुछ भी लिख दीजिए। अभी हमने कांग्रेस नहीं कराया आपस में, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए AD लाइन BC के बराबर होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये लाइन अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। चाहे तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और ये जो एंगल है D वो B के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और तीसरी फिर से ये जो लाइन अब बची है हमारे पास AD इसके बराबर हो गया, ये लाइन ये एंगल इसके बराबर हो गया। और हमें तीसरी चीज बराबर करनी है। अब उसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एंगल A एंगल C के बराबर होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। अब इसके बाद A का हाफ कर दें, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, A/2 इक्वल्स टू C/2। ये पूरा एंगल A है और ये इसका बाइसेक्टर, तो A का जो हाफ होगा वो ये होगा और ये होगा। अब इस ट्राइंगल में ये इतना पोर्शन आ रहा है, तो हम इसको ना लेके इसको लिख लें, तो इसका लिखेंगे एंगल DAP, मतलब A का आधा DAP, एंगल DAP। और ये पूरा एंगल C है, C का हाफ ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन हमें लेना है इस ट्राइंगल में, तो हम लिखेंगे BCQ, इसलिए BCQ। तो देखिए एक साइड बराबर हो गई, एक एंगल बराबर हो गया, दूसरा एंगल ये बराबर हो गया, मतलब एंगल साइड एंगल। तो बाय ASA क्राइटेरियन ट्राइंगल ADP कॉन्ग्रेंस हो गया। देखिए एंगल A बराबर हुआ था एंगल C के, मतलब A का हाफ C के हाफ के बराबर हुआ था, तो A से स्टार्ट हुआ है, तो यहां नाम स्टार्ट होगा C से। D बराबर हुआ था B से, तो C के बाद आएगा B, और इसके बाद लास्ट पॉइंट बचा Q। ट्राइंगल जब आपस में कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होती हैं। अब यहां पर हम लिख सकते हैं हेंस इस वाले ट्राइंगल में लाइन आ रही है AP और इस ट्राइंगल में आ रही है लाइन CQ। रीजन बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चेक आउट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर हम इसका रीजन भी बताएंगे साथ साथ, जरूरी नहीं इसमें तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जब पता होगा कि प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, तब आप इसके रीजन को, तब आप आसानी से वहां बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। नहीं तो हम तुक्का लगाएंगे, और तुक्का हमेशा सही नहीं होता है।
एवरी रोम्बस इज अ काइट, हर एक रोम्बस एक काइट होता है। तो ये हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए दोनों चीजों पे हम नजर दौड़ाते हैं। क्या कह रहा है, रोम्बस और काइट। देखिए रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है जिसके डायगोनल आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं और इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। ये रोम्बस हो गया। अब आते हैं काइट पर। काइट में क्या होता है कि इसके दो एडजेसेंट पेयर आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये एडजेसेंट पेयर इसके बराबर, ये वाला पेयर, ये दोनों आपस में बराबर। और इसके बाद ये वाला जो डायगोनल होता है, ये दूसरे डायगोनल को, दोनों आपस में बाइसेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये वाला जो डायगोनल वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल डायगोनल को बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है वो इसके बराबर हो जाती है और यहां पर बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए जो काइट की प्रॉपर्टी है, इसमें लिखा हुआ है कि रोम्बस एक काइट है। तो रोम्बस, अगर रोम्बस में काइट की सारी प्रॉपर्टीज आती हैं तो वो बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो देखिए इस रोम्बस में जैसे ये दोनों बराबर हैं वैसे ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों लाइन बराबर हैं तो यहां पर ये दोनों लाइन भी इक्वल है। इसके बाद ये लाइन इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन इसको परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी कर रही है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि रोम्बस में सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो काइट रखता है। इसका मतलब है कि आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। अब आते हैं सेकंड पर कि एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो अभी बताया था हमने कि हर एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। जब उसमें कुछ प्रॉपर्टीज और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं तो वो रोम्बस बनता है, लेकिन उससे पहले वो क्या होता है, पैरेललोग्राम ही होता है। इसलिए ये एक पैरेललोग्राम है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें भी सब इक्वल है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी कर रहे हैं। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसके भी होते हैं। तो ये तो रोम्बस पैरेललोग्राम बन गया। थर्ड पे आते हैं कि एवरी रेक्टेंगल इज अ रोम्बस। अब ये तीसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है। तो देखिए रेक्टेंगल रोम्बस बताना है। रेक्टेंगल बना लें एक। रेक्टेंगल तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि आपका व्हाइट बोर्ड है स्कूल में लगा हुआ है या ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, उसे देख लीजिए। अगर वो नहीं है तो आपके पास जो बुक है, वो मोस्टली बुक आपकी कैसी होती है, रेक्टेंगल की शेप में ही होती है ना। तो ये सब चीजें, आपका जो पेंसिल बॉक्स है वो भी रेक्टेंगल के शेप में है। तो ये रेक्टेंगल है और ये यहां पर अब रोम्बस है। तो ये रेक्टेंगल क्या रोम्बस बन सकता है? रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं केवल, जबकि रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी यहां पर कंसिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स हो गया। देखिए समझते रहिए, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज अगर समझ में आएंगी तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पर सब बेकार है करा हुआ है। एवरी क्वाड्रिलेटरल विल बी आइदर अ ट्रेपीजियम और अ पैरेललोग्राम और अ काइट। हर एक क्वाड्रिलेटरल या तो वो ट्रेपीजियम होगा या पैरेललोग्राम होगा या काइट होगा। तो देखिए इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कैसा होता है? ट्रेपीजियम में ये होता है कि एक पेयर पैरेलल लाइन का होता है, जैसे कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये कंडीशन है ट्रेपीजियम में। तो ये हमारा ट्रेपीजियम हो गया। सेकंड कह रहा है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आपका जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। फिर वो कह रहा है काइट, और काइट आपका ये रहा। क्या हर एक क्वाड्रिलेटरल इन तीनों में से एक होगा? तो देखिए क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है अ सिंपल क्लोज कर्व विच हैज फोर साइड। अ सिंपल क्लोज, एक सिंपल क्लोज बना हुआ है, फिगर है, और वो कैसा है, फोर साइड रखता है। तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसा बने, भाई जरूरी कोई ना, ये हमने बना दिया, ये हमारी जरूरी नहीं है कि लाइन पैरेलल हो, ऐसे बना सकते हैं, है ना भाई, कैसे भी बना सकते हो।
ये इसकी फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, यहाँ पर ये थर्ड साइड और ये फोर्थ साइड, है ना। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल ही हों। यहाँ पर हम इसे ऐसे लाइन खींच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारी साइड ये भी पैरेलल नहीं है इसके, ये भी पैरेलल नहीं है, तो पैरेललोग्राम तो नहीं हुआ, ट्रेपीजियम भी नहीं हुआ। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक पेयर एडजेसेंट पेयर बराबर होना चाहिए, तो भाई बराबर भी नहीं है। तो ये हमारा स्टेटमेंट लास्ट सेकंड फोर्थ वाला कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल इन तीनों में से कोई भी हो। अब आते हैं एवरी स्क्वायर इज नॉट अ रोम्बस। क्या हर एक स्क्वायर रोम्बस नहीं है? तो देखिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में आप देखिएगा कि स्क्वायर वो सारी प्रॉपर्टीज रखता है जो रोम्बस में होती हैं। अभी मैंने यहाँ पर रोम्बस की प्रॉपर्टीज बताई थी, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में भी होती हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, रोम्बस में भी होती हैं। 90 डिग्री के एंगल पर, ये भी प्रॉपर्टीज होती हैं। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ये भी होती हैं। तो सारी प्रॉपर्टी जब वो रख रहा है स्क्वायर, इट मींस कि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। तो यहां से हमारा ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें नॉट, इट मींस ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हुआ। तो यहां पर हमारे स्टार्टिंग के 2 ट्रू हैं, बाकी तीनों फॉल्स हैं। इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होते हैं, समझने के होते हैं, आप रट नहीं सकते उन्हें, इसलिए प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 80, फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल। तो यहां पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि हम पहले कर चुके हैं, कि हमें एक एंगल पता है 80 डिग्री और हमें बाकी एंगल निकालने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक रोम्बस बना लें रफली, कोई भी हम इसे ABCD नाम दे दें। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 16। इसे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। एक एंगल दे रखा है इसमें 80 डिग्री का, इस मीन्स कि हमें ये एंगल हमें ऐड करना होगा, क्योंकि ये तो हमारा 90 से भी बड़ा दिख रहा है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के लिखिएगा। अभी यहां पर एक स्टेटमेंट था कि एवरी की यहां पर जो रोम्बस होता है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है। इट मीन्स ये रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को रखेगा, है ना। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इट मीन्स ये जो 80 डिग्री का एंगल बना है, तो यहां पर भी 80 डिग्री का एंगल बनेगा। भाई ए और सी आ गए तुम्हारे पास, क्लियर। अब इसके बाद बताया था कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मीन्स ए और बी का सम 180 होता है। तो ए और बी का सम 180 हुआ, तो यहां से ये 80 है, तो ये हमारा 100 आ गया। सॉल्व करेंगे इसे आप, बी आ गया, और बी इसके बराबर होगा डी के, इट मीन्स आपका डी भी निकल के आ गया। ये क्वेश्चन हमारा 16 भी यहां से कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो देखिए यहाँ पर रोम्बस के डायगोनल्स दे रखे हैं और यहाँ पर हमें इसकी साइड निकालनी है। तो हम इसमें यूज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द रोम्बस। तो यहां से हमने एक लेट कर लिया कि ABCD एक रोम्बस दे रखा है। लेट ABCD इज अ रोम्बस, क्लियर। अब ABCD रोम्बस है, तो इसके डायगोनल कौन कौन से हैं, AC एंड BD, एंड AC एंड BD आर डायगोनल्स। क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब इसके बाद आपको पता है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां से हमने 16 और 30 दे रखा है, तो किसी को 16 मान लीजिए, किसी को 30 मान लीजिए। तो BD इक्वल्स टू मान लिया हमने 16 सेंटीमीटर, इससे वो नाम डाल दीजिए, और AC को मान लीजिए 30 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वी नो दैट diagonal of the rhombus, diagonal of rhombus bisect करते हैं each other at
90 डिग्री। तो देखिए यहाँ से जो ओ ए लाइन होगी, ये जो ए सी है उसका मिड पॉइंट ओ हो गया, तो ए सी को माना हमने 30, तो ओ ए हो गया इसका हाफ, इट मीन्स ओ ए हो गया 15, समझ रहे होंगे आप। बी डी को माना है हमने 16 और बी ओ इसका मिड पॉइंट, तो बी ओ हो गया इसमें 8 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। सो ओ ए इक्वल्स टू हो गया 15 सेंटीमीटर, ओ बी इक्वल्स टू हो गया 8 सेंटीमीटर और एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है ना, राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो हमारे पास, और ये 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाले लाइन हो गई हाइपोटेनस। तो हमारे पास राइट ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर पता है, हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो देखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी में यूजिंग, यहां पर लिख सकते हैं हम पीजीटी। पीजीटी का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? किसी भी राइट ट्राइंगल में, ये राइट ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, नीचे वाली साइड बेस, और ये जो सीधी लाइन है ये कहलाती है परपेंडिकुलर। तो किसी भी राइट ट्राइंगल में जो 90 के अपोजिट साइड होती है, इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, उसका स्क्वायर बाकी दोनों बची हुई साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यही हम यूज करेंगे इसमें। तो यूजिंग पीजीटी, इसमें 90 के सामने वाली साइड है ए बी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड बची हुई जो है ओ ए और ओ बी, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू पता है हमें 15 और ओ बी पता है हमें 8। 15 का स्क्वायर 2 2 5 64, 5 और 4 9, 6 और 2 8, और ये हो गया 289। स्क्वायर हटाएंगे हम तो यहां से बराबर में चढ़ जाएगा इस पे स्क्वायर रूट, और 289 आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो यहां से एक लाइन नंबर बाहर निकल के आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी इस रोम्बस की साइड। हमें ए बी फाइंड करनी थी, साइड्स लिखा हुआ है, सारी साइड निकालनी है, लेकिन स्क्वायर रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए ये हमारा क्या बन गया, सारी साइड 17 17 की ही होंगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इन फिगर 3.29 ये फिगर बना हुआ है क्यू टी एस यू एंड आर एस टी यू, क्यू टी एस यू एंड आर एस टी यू, ये दोनों ही पैरेललोग्राम हैं। तो हमें बताना है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं क्यों, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं क्यों, और ये लाइन बराबर है क्यों। तो देखिए चलिए सॉल्व करेंगे इसे, हम डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। ये हमारा एक ट्राइंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, और ये यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की गई है और इसको मिलाया गया है यू पॉइंट से। ये टी है, ये एस है। अब इसमें दिया हुआ है क्यू टी एस यू, क्यू टी एस यू ये भी एक पैरेललोग्राम है ना। तो हम इसे शेड कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया रहेगा। दूसरा है आर एस टी यू, तो ये हमारा आर एस टी यू है, इसे भी शेड कर लीजिए। शेड करने से क्या होगा, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा प्रैक्टिकल टाइप का। तो यहां से हमें यह बताना है कि पहला पार्ट है टी की यू, तो ये बचा है हमारा टी क्यू यू एंड टी यू एस, टी यू एस ये आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस। ओके, एंड एस यू आर, ये टी एस यू ये भी है कॉन्ग्रुएंस। क्यों? तो ये हम फर्स्ट पार्ट कर लेंगे, हम यहाँ सिमिलरली दिखा सकते हैं कि हाँ ये देखिए इसी की तरह ये हो जाएगा। और क्यू यू इक्वल है यू आर के, मीन्स ये लाइन इसके बराबर, मतलब ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये हमें प्रूव करना है। देखिए बहुत सिंपल है, किसी भी चीज को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए आपको तीन चीजें बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए इन ट्राइंगल क्यू टी यू और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास एस यू टी, कॉन्ग्रुएंस करने के लिए देखिए आप सबसे पहले, ये आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो ये जो अपोजिट साइड होती हैं पैरेललोग्राम की वो बराबर होती हैं, क्यू यू बराबर
टी एस, क्यू यू इक्वल्स टू टी एस। रीजन क्या रहेगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया होगा यहां तक? इसके बाद आते हैं इस वाली लाइन पे, ये भी तो इसके बराबर होगी, तो क्यू टी इक्वल्स टू यू एस, ये भी अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। और ये लाइन आ रही है दोनों में कॉमन, टी यू, तो टी यू इक्वल्स टू टी यू, तो इसे लिख सकते हैं हम कॉमन। आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, तीन चीजें बराबर करनी होती है कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, हमने तीनों चीजें बराबर कर दी हैं, तो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड। तो बाई एस 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 क्राइटेरियन, ट्राइंगल क्यू टी यू, कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है ये, हो जाएगा एस यू टी के। दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, रीजन भी दे दिया हमने क्यों बराबर है, क्योंकि ये तीनों साइड इसमें इक्वल हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सिमिलरली तो आपको दूसरा वाला करने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं ट्राइंगल, दूसरा वाला क्या है, एस यू आर टी एस यू, तो एस यू आर कॉन्ग्रुएंस होगा, एस यू आर कॉन्ग्रुएंस होगा टी एस यू के। क्लियर हो गई बात? केवल आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्रॉपर्टी लगा रहे हैं जो कि इसमें हम सटीक बिठा सकते हैं। और थर्ड वाला देखिए, बहुत ही सिंपल है, क्यू यू लाइन टी एस के बराबर, सिंस क्यू यू इक्वल है टी एस के, एंड अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं इस सेकंड पार्ट में, तो ये यू आर भी तो टी एस के बराबर होगा, यू आर इक्वल्स टू टी एस। इसीलिए भैया टी एस के बराबर ये भी है, टी एस के बराबर ये भी है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो गए, तो इसीलिए क्यू यू इक्वल्स टू हो जाएगा यू आर। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन भी यहां से आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 भी यहां से कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, बेयर पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, मतलब पी क्यू आर एस में डायगोनल को मिलाया गया आपस में, दोनों एक दूसरे को ओ पर कट कर रहे हैं। बताना है कि पी ओ क्यू और आर ओ एस जो उसमें ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें इसमें प्रूव करना है। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। तो यहाँ पर हमारा ये पी क्यू आर एस, ये हमारा एक रेक्टेंगल बना हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर को झुक गया है, चलिए अब इसे थोड़ा सा हटा दीजिए क्योंकि सही नहीं लग रहा है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही होना चाहिए। तो ये हमारा अब रेक्टेंगल ठीक लग रहा है, और ये रेक्टेंगल के डायगोनल हैं वो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें ये प्रूव करना है पी ओ क्यू, ये जो ट्राइंगल है वो हमें कॉन्ग्रुएंस करना है आर ओ एस के, इस ट्राइंगल के। देखिए अब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा भी खुद करिएगा। बहुत सिंपल है, देखिए मैं इसका जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ। दोनों को कॉन्ग्रुएंस करना है। भाई कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमने बताया कि 3-4 चीजें होती हैं, क्या तो आप साइड साइड साइड, दो ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर कर दो, या साइड एंगल साइड बराबर कर दो, या एंगल साइड एंगल बराबर कर दो, या एक राइट एंगल एक हाइपोटेनस ये साइड बराबर कर दो। तो ये तो वैसे इसी में आता है हमारा एस में, ये दो साइड बराबर कर दी, दो साइड हमारी ये और ये हो जाएंगी, और एक एंगल। तो मेन हमारा ये तीनों रहते हैं, तो आप इन तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब अपोजिट साइड तो बराबर हो गई, तो एक चीज आपको ये मिल गई यहां से। एक एंगल ये हमारा देखिए इसके बराबर है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल एस ओ आर बराबर पी ओ क्यू। क्लियर? दूसरी चीज, इसमें तो बहुत चीजें बराबर हैं, डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो एस ओ लाइन है वो बराबर होगा ओ क्यू के। तीन चीजें हो गई, और बता रहा हूं ये जो पी ओ लाइन है वो बराबर होगा ओ आर के। चार चीजें हो गई, और बता रहा हूं
यहां पर जो एंगल बन रहा है वो बराबर होगा इस वाले एंगल के। इसका रीजन रहेगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। दो लाइन है, पैरेलल है, पैरेलल ही होती है ये दोनों, तीसरी लाइन इसे कट कर रही है, ये पी आर। तो ये जो एंगल बनते हैं वो दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, आपको पता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और ये वाला जो एंगल बन रहा है वो इस वाले के बराबर होगा, ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो इसके देखिए तीनों एंगल बराबर हो गए, तीनों साइड बराबर हो गई, तो आप इनमें से कोई भी तीन बराबर करना है। क्लियर हो गया? तो आप इसे अपने आप कर सकते हैं। तो देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए, ऑल ऑफ इट्स एंगल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की बात चल रही है, सारे एंगल बराबर होते हैं, यस, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो ये सारे एंगल ही बराबर हुए। बोथ डायगोनल्स आर अनइक्वल, नहीं ये गलत है। डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, इसीलिए वो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बनता है, क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल हो जाते हैं। इट हैज ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ, ये भी रॉन्ग है भाई, सारी साइड अगर बराबर हो गई तो फिर वो रेक्टेंगल कहाँ रहा, फिर तो बन गया वो स्क्वायर। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यस, हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल बनता है। पैरेललोग्राम होता है, उसके डायगोनल इक्वल हो गए तो वो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। समझ रहे हैं ना आप? प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आई स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस, स्क्वायर में वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो रेक्टेंगल रखता है, तो इसलिए स्क्वायर में स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यस, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जबकि पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए वो पैरेललोग्राम होते हैं और ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए नहीं सॉरी, डायगोनल तो पैरेललोग्राम के भी बाइसेक्ट करते हैं और रेक्टेंगल के भी बराबर बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, जबकि रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये फॉल्स है। डायगोनल आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट नहीं करते, अगर वो करेंगे इट मीन्स वो स्क्वायर है या रोम्बस है, फिर वो रेक्टेंगल नहीं रहा। क्लियर हो गया होगा आई होप। देखिए प्रॉपर्टीज आप बहुत ध्यान से अच्छे से समझिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएंगी तभी आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, BP and DQ are perpendicular on AC from B and D and हमें फिर प्रूव करना है कि AB लाइन CD के बराबर है क्यों, ये इसके बराबर है क्यों। भाई इसका तो सिंपल सा रीजन है, ABCD के बराबर है क्योंकि ABCD रेक्टेंगल है ना, एक लाइन में खत्म हो गया। BPA बराबर होगा DQC के, BPA बराबर होगा DQC के। अरे भाई कितना सिंपल है, देखिए BPA भाई 90 डिग्री है ये, और DQC ये भी 90 डिग्री है, भाई दोनों 90 डिग्री के हैं तो वो तो बराबर हो गए। क्या फालतू का क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग भी, है ना। अब इसके बाद थर्ड पे आते हैं, BPA और DQC ये आपस में कॉन्ग्रेंस है। भाई कॉन्ग्रेंस करने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखिए सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए डायग्राम हमारा ये बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। तो इन ट्राइंगल BPA एंड द सेकंड वन इज ट्राइंगल DQC में, BPA में भाई दो चीजें तो क्वेश्चन में करके दे दी। BPA में AB आ रहा है और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, DQC में DC आ रहा है, बराबर हो गया। तो AB इक्वल्स टू CD, रीजन क्या रहेगा, ABCD एक रेक्टेंगल है, या तो आप ये लिख सकते हैं या लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। और दूसरी चीज एंगल BPA बराबर DQC, ये क्या हो जाएगा हमारा, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री 90 के। एंड द लास्ट वन इज, देखिए BPA में ये वाला जो एंगल बन रहा है और DQC में ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि ये है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो BAP एंगल BAP
पी इक्वल होगा डी सी क्यू के, एंगल डी सी क्यू। रीजन रहेगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्लियर है? और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जब इक्वल हो गए तो यहां से हमारी तीन चीजें बराबर हो चुकी हैं। साइड एंगल एंगल मतलब ए एस ए, तो बाई ए एस ए ट्राइंगल बी पी ए कॉन्ग्रेंस हो जाएगा डी क्यू सी के। थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है कि बीपी बराबर है डी क्यू के। भाई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस कर दिया तो बीपी डी क्यू के तो बराबर तो वैसे ही हो गया, तो बाई सी पी सी टी बीपी लाइन डी क्यू के बराबर हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो यहां से आपका ये क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हुआ। ध्यान से समझते ये क्वेश्चन को। अब एबीसीडी दे रखा है, एक स्क्वायर है, एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर, फाइंड द मेजर ऑफ द डीओसी। मतलब डीओसी आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है छोटा सा। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। स्क्वायर कैसा होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये बन गया ए बी सी डी। तो यहां पर हम नोट भी कर लें, लेट ए बी सी डी वी एनी स्क्वायर। और इसके डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पहला डायगोनल है एसी और ये दूसरा डायगोनल है बीडी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। तो वी हैव टू फाइंड एंगल डीओसी, हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है। ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल के लिए यहां पर ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और हम जानते हैं कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम स्क्वायर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर। तो यहां पर तो हमारा 90 बनता है। भाई प्रॉपर्टी से सॉल्व हो गया ये तो यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। कहां करते हैं, एट राइट एंगल्स। तो यहां से एंगल ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल, अभी हम अंदर वाला निकाल रहे हैं, वो 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, हमें निकालना है डीओसी। तो भैया डीओसी भी तो 90 होगा, ये सभी 90 होते हैं। सो एंगल डीओसी 90। क्लियर हो गया? आसान से क्वेश्चन है। इन अ स्क्वायर शो दैट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्क्वायर में हमें शो करना है, इसी क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी यूज करी है। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए आधी प्रॉपर्टी हमें पता है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ये प्रूव करना है केवल। तो देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे भाई, जब अब तक कराए तो आगे भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 लेट कर लिया हमने यहां से ए बी सी डी पी एन ई स्क्वायर। ठीक है, सेम डायग्राम रहेगा, इसका ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो यहां से हमारा ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर में क्या करना है हमें, देखिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को करेंगे कॉन्ग्रेंस, है ना। तो देखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड द सेकेंड वन इज बी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल में ले लिया हमने। ये लाइन कॉमन, ओ बी बराबर ओ बी। क्यों कॉमन हो गया, क्योंकि भाई ट्राइंगल कर रहे हैं कॉन्ग्रेंस, तीन चीजें करनी है बराबर, तो हमें एक कॉमन ले लिया हमने। ए ओ बराबर ओ सी, क्यों, क्योंकि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या करते हैं, बाइसेक्ट, किसे, आपस में एक दूसरे को भाईचारे से रहते हैं काटते हुए। ठीक है, ए ओ बराबर ओ सी और ए बी बराबर बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी। ये क्यों,
क्योंकि ये स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है तो इसकी साइड भी बराबर होंगी, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो हमने यहां से प्रूव कर दिया बाई एस 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 ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस हो गया हमारे पास सी ओ बी के। अब भाई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गया यहां से हमारा, तो दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंस होते हैं, छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंस हो गया। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं तो उनके दो सारे पार्ट बराबर होते हैं करस्पॉन्डिंग। तो ये वाला जो पोर्शन है वो इसके बराबर होगा, एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल बी ओ सी के। रीजन लिख देंगे यहां से हम बाई सी पी सी टी। और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जा रही है भाई। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है आपको पता है, यहां से 180 डिग्री का। तो ये हमारे जब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है ए ओ बी और बी ओ सी, इन दोनों का सम होगा 180, सिंस ए सी इज अ straight line, hence एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल्स टू होगा 180। तो क्या रीजन रहेगा, लीनियर पेयर भी कह सकते हैं हम इन्हें। स्ट्रेट लाइन तो है ही, साथ साथ लीनियर पेयर भी है। लीनियर पेयर हो गया तो यहां से हमें दोनों एंगल बराबर हैं, तो दोनों एंगल में हम ए ओ बी है ना, दोनों बराबर है तो दो हो जाएंगे अब ये, और ये 2 चला जाएगा इसके अपॉन में, भाई मल्टीप्लाई में है तो यहां से जाएगा इसके अपॉन में, और यहां से आ गया ये 90 डिग्री। तो एंगल हमारा ए ओ बी हो गया 90। मतलब ये है कि हमारा ये पोर्शन 90, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90। भाई लीनियर पेयर है तो दोनों का सम 180, अगर 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, हेंस प्रूव। तो यहां से हमारा क्या हो गया, हेंस डायगोनल्स, क्या कर रहे हैं डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ये उल्टा टी होता है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 पर। प्रूव करना है द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर डिवाइड द स्क्वायर इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लीजिए आपका क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले ही। 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता है इनका डायगोनल्स। तो देखिए अभी हमने स्क्वायर लिया था, इसके दोनों ट्रायंगल को किया है हमने कॉन्ग्रुएंस, तो ये इसके बराबर हो गया। देखिए यहां से इसी तरीके से आप जब हमने ये दोनों कर चुके हैं, आप इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे। मीन्स आपको ये क्वेश्चन अब करना है 1 2 3 4 4 टाइम्स आपको कॉन्ग्रुएंस करना है। जब ये ट्राइंगल आपस में सारे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो हमें यही प्रूव करना है कि आपस में सारे कॉन्ग्रुएंस, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो चारों आपस में बराबर हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा आपके ऊपर, इसे आप स्वयं प्रैक्टिस करें। और अब वीडियो को आप लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन से क्वेश्चन में किस पॉइंट पर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैं उस क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना के आपको पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।